हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, चेक कर लेते हैं क्या है गाइडेंस। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। तीन बार ले लीजिए अपना नाम। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। आप में से कुछ लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क वाले जोन में दिखाई दे रहे हो। क्वेश्चन मार्क वाले जोन का मतलब होता है दैट यू आर फीलिंग मैं क्या करूँ आगे, आई एम वेरी ब्लैंक, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, क्या होगा आगे, चीज़ें कैसे अच्छी होंगी, चीज़ें कैसे सुलझेंगी, चीज़ें कैसे फेवर में काम करेगी, चीज़ें कैसे अपना अंतर दिखाएगी। आप में से कुछ लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस चीज़ को लेकर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ड्रेन है, या इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैं आगे क्या करूँ, मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ, मैं कैसे चीज़ों के लिए आगे बढ़ूँ। मतलब यू आर फाइंडिंग आंसर्स, कि आप पूरी तरीके से मुझे ब्लैंक दिख रहे हो, पूरी तरीके से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, और ये सोच रहे हो कि मैं कैसे डिसीजन बनाऊँ, कैसे डिसीजंस लूँ, कैसे चीज़ों को सही करूँ। वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ड्रीम्स भी बहुत आ रहे हैं आपको इस वक्त। अलग अलग चीज़ों को लेकर ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं। कुछ लोग ड्रीम्स में भी सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि मे बी ये ड्रीम आ रहा है तो उसका मतलब ये है, डिवाइन मुझे ये गाइड करने की कोशिश करें। मतलब आप ना एक तरफ से बहुत ज़्यादा ड्रेन, अनश्योर, उस सिचुएशन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आपके अराउंड ही आपके लिए आंसर है, थोड़ा आप उसको समझने की कोशिश करें। आपके सामने ही चीज़ों का सॉल्यूशन है, आपके सामने ही चीज़ों का रिजल्ट है, लेकिन उस चीज़ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस वक्त आप अपने इंट्यूशंस की ज़्यादा सुने। यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस वक्त आप चीज़ों को वैल्यू दें, चीज़ों को समझें, और इस वक्त इतना क्वेश्चन में ना रहें, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू चल रहा है वो सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पे चल रहा है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि यही मेरे साथ आगे होगा या यही परमानेंट सॉल्यूशन है, नहीं। यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं कि चीज़ों को टाइम दो, चीज़ों को स्पेस दो, चीज़ों को समय दो, और इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो जस्ट लेट इट गो। ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में रखोगे वो उतना और डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगी, वो इतना क्वेश्चन लेकर आएगी। इसलिए जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, जो चीज़ें जैसी हो रही हैं, उसको वैसी होने दो। चीज़ों को ना ज़्यादा फोर्स करो, ना ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं।
इस वक्त पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में ये जो छोटी मोटी टेम्परेरी चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से हम दोनों के बीच में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इस वक्त जब हम दोनों को बैठकर मैच्योरिटी के साथ बात करना चाहिए, लेकिन हम दोनों के बीच में तो चीज़ें और ज़्यादा उलझ रही हैं। ये चीज़ आपको बोलते नहीं हैं, ये चीज़ आपको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन डीप डाउन इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ, मैं कैसे चीज़ों को फेवरेबल करूँ। आपके पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, एल से स्टार्ट हो सकता है, वी, यू, एन, इनको आपके साथ रहना है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हो रहे हैं कि मैं कैसे चीज़ों को लेकर बोलूं, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको अपना एक रिजिड बिहेवियर ही दिखाया है। इन्होंने हमेशा आपको एक रिजिड चीज़ें ही रखी हैं आपके सामने कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, ये ऐसी रहती हूँ, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहे हैं। अब जब इनको थोड़ा ओपन अप होना चाहिए, तो ये पर्सन ये ज़्यादा सोच रहे हैं कि पता नहीं हम दोनों के बीच में चीज़ें सुलझेंगी भी कि नहीं, हमारा रिश्ता अच्छा होगा भी कि नहीं, हमारे बीच में बॉन्डिंग बनेगी भी कि नहीं, हमारे बीच में कनेक्शन अच्छा है भी कि नहीं। ये पर्सन मुझे इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चाहते बहुत कुछ है पर बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, चीज़ें बताते नहीं हैं, चीज़ें कहते नहीं हैं, चीज़ें सामने रखते नहीं हैं जैसे रखना चाहिए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स या उलझनें चलती होंगी या चल रही होंगी। बट आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आया हुआ है, वो ये क्लियरली आया हुआ है दैट योर पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी विथ यू, योर पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कनेक्टेड विथ यू, लेकिन जिस तरीके से एफर्ट्स लगाना चाहिए, चीज़ें कहना चाहिए, बोलना चाहिए, चीज़ों के प्रति स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से ही रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस चल रही हैं। लेकिन विथ टाइम मुझे लगता है कि दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकती हैं, दोनों के बीच में चीज़ें सुलझ सकती हैं। वेट करिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए और अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करिए। टाइम के साथ सारी चीज़ें हील हो सकती है, रिलेशनशिप बेटर बन सकता है, लेकिन इस वक्त जो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो टाइम एक दूसरे को देना और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।